हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेड पर इयररिंग ढूंढ रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तियांग ने कहा, वो मेरा इयररिंग गिर गया है जो मैंने कल रात को पहना हुआ था। जंगकुक ने कहा, शायद वो उस टाइम पर गिर गया होगा जब मैं तुम्हें बहुत ही प्यार दे रहा था। तियांग शाइफिली करते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है। जंगकुक ने कहा, रुको मैं ढूंढ देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। जंगकुक वो बहुत ही प्यारे बन रहा था तियांग के सामने। वो हमेशा तियांग के सामने बहुत ही स्वीट बन जाता है, वरना वो तो बहुत ही खतरनाक माफिया लीडर है। मिंघाओ ने जैसे जंगकुक को कॉल किया और उसे कहा कि सामान यूरोप नहीं पहुंच पाया, पुलिस ने पकड़ लिया है। जंगकुक को गुस्सा आने लगा और वो मिंघाओ पर चिल्लाने लगा। तियांग बहुत ही डरने लगा। तियांग की फेस देखकर जंगकुक शांत हो गए और मिंघाओ से कहा, ठीक है, मैं ऑफिस आकर बात करता हूँ और तुम लोग इसके बारे में कुछ करो, वरना तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। यूनो क्या कर रहा है, क्या उसको कुछ भी नहीं पता है? मिंघाओ ने कहा, यूनो इसके बारे में पता लगा रहा है। जंको के फोन रखने के बाद तियांग ने जंको से कहा, क्या सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हुआ है? जंको ने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे ऑफिस जाना होगा। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? तियांग ने कहा, कॉलेज तो जाना है, लेकिन आज नहीं, आज मेरा छुट्टी है, लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाने वाला हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं बाद में चला जाऊँगा। आप पहले ऑफिस चले जाइए, आपको लेट हो जाएगा, मुझे जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे भी मेरे दोस्त आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है तियांग। उसके बाद तियांग कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाता है। वो कपड़े चेंज कर रहा था और यहाँ पर तियांग वो भी कपड़े लेने के लिए चेंजिंग रूम में आ गए थे और जंगकुक को हाफ निकेट देख लेता है। जंगकुक अभी सिर्फ शॉर्ट ही पहना हुआ था, वो अभी तक पूरे कपड़े पहने नहीं थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तियांग कहता, मैं बाद में आ जाऊंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, इधर आ जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक कहता, मैंने कहा ना, इधर आओ। जैसे ही तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं, जंगकुक तियांग को अलमीरा में धकेल देते हैं और उसको किस करने लगता है। तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकते हैं क्योंकि तियांग जंगकुक से प्यार करता है। जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही अच्छा है। जंगकुक तियांग का ध्यान रखता है और उसकी हर जिम्मेदारी पूरा करता है और उसको खुश रखता है। तियांग को जंगकुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तियांग जब 17 साल के थे तभी से तियांग जंगकुक के साथ रहते हैं। तियांग की मॉम ने जंगकुक से कहा था तियांग का ध्यान रखने के लिए, और तियांग जंगकुक के साथ रह रह के जंगकुक से तियांग को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए। और यहाँ पर जंगकुक के बिना तियांग का जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचा, तो उसको यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जंगकुक ऑफिस पहुंच चुके थे और वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। यूनो आ जाता है और कहता है, मैंने सब कुछ संभाल लिया, तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी एंगर को कम करो। वैसे भी तुम हमारे लीडर हो तो हमें ही सब कुछ संभालना चाहिए, तुम बस ऑर्डर करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मिंघाओ किसी काम का नहीं। मिंघाओ ने कहा, लेकिन मैंने सब कुछ चेक किया था, मेरी कोई गलती नहीं। जंगकुक मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता है कि तुम हमारे लीडर हो, लेकिन हम दोस्त भी तो है ना, प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दो। और यहाँ पर जिमिन तियांग को कॉल करता है और कहता है, तियांग क्या कर रहे हो, क्या तुम कैंपस नहीं आने वाले हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैं आ जाऊँगा, तुम मुझे लेने नहीं आ रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे लेने आने वाले हो। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, वो मुझे लेट हो गया था तो मुझे लगा तुम पहले आ गए होंगे। आज तुम्हारी माफिया बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ा है क्या? वो तुम्हारे सामने इतनी इनोसेंट कैसे बन जाते हैं? इतने बड़े खतरनाक माफिया लीडर होने के बाद भी वो तुम्हारे सामने हमेशा ही वीक पड़ जाते हैं। तियांग तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मुझसे बहुत प्यार करता है। जिमी ने कहा, माफिया और प्यार, उनके पास तो हार्ट ही नहीं होते हैं। तियांग संभाल कर रहना, और मैं तो तुमसे ही कहूँगा, हो सके तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम मेरा इंतज़ार करो। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जिमिन और तियांग दोनों कैंपस में बहुत सारे बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में सारी बातें शेयर कर लेते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारी प्यार देखकर मुझे कभी जलन होता है, लेकिन डर भी लगता है कहीं वो तुम्हारी कोई। तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिमिन ने कहा, ठीक है तियांग, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारी माफिया बॉयफ्रेंड जो है वो मुझे जान से ही मार डालेगा अगर लेट हुआ तो। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद तियांग को कॉल आ जाता है।
तियांग ने जैसे देखा कि जंगकुक ने कॉल किया, तियांग ने कहा उसने कॉल किया है। जिमिन ने कहा ठीक है तुम फ़ोन उठाओ, तियांग लाउड स्पीकर में दो। जंगकुक ने तियांग से कहा क्या तुम अभी भी उसी शॉर्टी के साथ हो क्या? जिमिन कहता है तियांग वो क्या बोल रहा है? जंगकुक ने कहा क्या तुमने लाउड स्पीकर में दिया है? तियांग ने कहा वो मैं गलती से। तो जिमिन ने कहा तियांग झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम कहते क्यों नहीं कि तुमने लाउड स्पीकर में दिया है? मैंने ही कहा था, और वैसे भी आप मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। आप तियांग के बॉयफ्रेंड हो सकते हो लेकिन मेरे नहीं, तो आप मुझे शॉर्टी नहीं बोल सकते हो। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं तुम्हें शॉर्टी नहीं तो मुझे कह सकता हूँ ना। वैसे भी जिमिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम तियांग के दोस्त हो, तुम तियांग की ध्यान रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अभी मैं तियांग को लेने आ रहा हूँ, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम तियांग के साथ ही रहना। मुझे पता है तुम तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो। जिमिन ने कहा वो तो है, ठीक है मैं उसका ध्यान रखूँगा। उसके बाद तियांग को लेने के लिए जंगकुक आ जाता है और जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाता है। जिमिन तियांग को फ़ोन पर कहता है तियांग वो तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, लेकिन वो मेरी बहुत ही बेइज्जती कर दिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो तुमसे इतना प्यार करता है। तियांग ने कहा ठीक है वो अभी वॉशरूम से बाहर आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जिमिन ने कहा ठीक है तियांग अपना ध्यान रखना, कहीं वो माफिया तुम्हें टॉर्चर तो नहीं करता है? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जिमिन फ़ोन रख देता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगकुक वो तियांग के पास आ जाता है और उसको अपनी थाई पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोक रहा था क्योंकि तियांग को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। थोड़ी ही देर में जब जंगकुक तियांग से अलग हुआ, जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और मेरे ही सामने तुम इतने स्वीट बनते हो। क्या सबके साथ तुम ऐसे नहीं रह सकते हो? तुम ऐसे बहुत ही अच्छे लगते हो। जंगकुक वो कहता है अगर मैं ऐसे ही सबके साथ बातें करूँगा ना तो किसी से कोई काम नहीं होने वाला है। काम करवाने के लिए थोड़ा सा एंग्री तो होना ही पड़ता है। तियांग ने कहा ये ज़रूरी है क्या? तो मुझे भी बाद में ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा तुम जो करते हो। जंगकुक कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं क्या हूँ? तियांग कहता है हाँ मुझे पता है तुम क्या हो, लेकिन मुझे भी माफियाज के डॉक्टर बनना है। जंगकुक ने कहा क्यों, तुम माफिया को क्यों बचाना चाहते हो? तियांग ने कहा हर माफिया बुरे नहीं होते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा मुझे पता है तुम अनाथ बच्चों की मदद करते हो, बहुत सारे पैसे डोनेट करते हो, और तुम जो भी करते हो लोग की भलाई के लिए करते हो। माफियाज बुरे भी नहीं होते हैं, जो पुलिस वाले नहीं कर पाते हैं वो माफिया करके दिखाते हैं, और तुम वो ही करते हो ना? क्या मैंने सही सोचा है ना? जंगकुक ने कहा तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे लगा शायद तुम मुझे बुरा समझते होंगे और अंदर ही अंदर मुझे हेट करते होंगे, लेकिन तुम तो मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। मुझे अच्छा लगा, पहली बार किसी ने मेरी तारीफ किया है। तियांग ने कहा इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो ना, तो मैं तुम लोगों की इलाज करना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है तुम माफियाज की इलाज करना चाहते हो जान बचाने के लिए, तो अभी मुझे भूख लगी है, तो तुम मुझे कैसे बचाओगे? तियांग ने कहा मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा नहीं मुझे कुछ और चाहिए। ये कहते हुए तियांग की लिप पर किस कर लिया। उसके बाद बहुत देर तक किस करता रहा। जैसे ही जंगकुक तियांग से अलग होते हैं, तियांग ने कहा इसे पेट नहीं भरने वाला है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं खाना बना देता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पेट भर लूंगा। तो फिर जंगकुक जैसे तियांग को फिर से किस करने लगा, तियांग जंगकुक की गोद में से उठ जाता है और वो किचन में चला जाता है। जंगकुक ने अपनी लिप को हाथों से सहलाते हुए कहा तुम्हारी किस जो है बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्वीट है, और जब भी तुम मेरे पास रहते हो मेरी सारी भूख प्यास मिट जाता है। तियांग वो किचन में खाना बना रहा था और जंगकुक की बात जो है वो बहुत ही लाउड हो रहा था। तो तियांग ने कहा क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है, क्या तुम मन में बात नहीं कर सकते हो? सारी माफिया क्या ऐसी बात करता है क्या? मन में नहीं सोच सकता है? मैंने तो सुना था माफिया जो है वो मन में ही सारी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें तो बाहर तक सुनाई दे रहा है। जंगकुक ने कहा तियांग अभी रुको, मैं अभी आ जाता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर आओगे तो मेरी हेल्प नहीं तुम कुछ और ही करोगे। उसके बाद जंगकुक का तियांग डिनर खत्म करने के बाद जंगकुक ने डिशेस को वॉश कर दिया था। उसके बाद दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक की बाहों में तियांग लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहा तुमने बहुत सारा काम कर लिया है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है।
तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। जंगकुक कहता है आर यू श्योर, तुम नहीं थके हो? तियांग ने कहा मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही तो खाना बनाया है और तुमने तो सारी डिशेस को वॉश कर लिया, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जंगकुक ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मेड रख लो, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद है। तियांग ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई और आए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने में पसंद है। जंगकुक तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा तुम्हें और क्या पसंद है? तियांग ने कहा मुझे तुम पसंद हो और तुम्हारे साथ वो सब कुछ पसंद है जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा तियांग पहली बार किसी इनोसेंट लड़के ने किसी माफिया से इतना प्यार किया होगा। आई लव यू टू, मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे पता नहीं था कि मैं किससे प्यार कर सकता हूँ। सभी लोगों ने कहा था कि मेरे पास कोई दिल नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला मेरे पास भी एक बहुत ही प्यारा सा दिल है जो तुम पर आ गया है और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। इसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने लगा और पूरी रात तक उसके साथ रोमांस में डूब गए। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। सुबह के 10 बजे जंगकुक नींद से उठ गया था और वो कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। वो कपड़े पहन रहा था और तियांग को याद कर रहा था, अपनी बॉडी पर हाथों को सहलाते हुए। वो तियांग की नाखून के निशान को हाथों से सहलाते ही कहता है तियांग आई रियली लव यू। उसके बाद जंगकुक तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ जाता है। तियांग को ढूंढने लगता है। तियांग कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। जंगकुक का ध्यान किचन पर पड़ा। तियांग किचन में गाना गा रहे थे और खाना बना रहे थे। जंगकुक स्लो पैरों में किचन की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बना रहा था। प्यार से तियांग को पीछे से जाकर हक कर लेता है जंगकुक और इसकी गले पर किस करने लगा। जंगकुक गीलापन महसूस करते हुए कहता है तुम उठ गए हो, मुझे लगा तुम कुछ देर और सोना चाहोगे। जंगकुक ने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? तुम्हें नहीं और रेस्ट करना था क्या? तुम्हें किसने कहा इतनी सुबह को उठकर खाना बनाने के लिए? तुम चाहो तो हम दोनों बाहर जाकर खाना खा सकते थे। तियांग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाना पसंद है। जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जितना भी कर पाता हूँ मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। प्लीज़ मुझसे ये हक मत छीनो। जंगकुक ने कहा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तियांग लेकिन अपने आप को चोट मत पहुंचाना, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे जितने ध्यान रखते हो ना शायद ये कोई रखता होगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? जंगकुक ने कहा बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जितना तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये कहते तियांग को टाइटली हक कर लिया और खाना जलने की बदबू आने लगा। जंगकुक का तियांग अलग हो गए। तियांग ने कहा खाना जलने लगा है, ये अब खा नहीं पाओगी, मैं दोबारा बना देता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे ही खा लूँगा, थोड़ा सा ही तो जला है। तियांग ने कहा फिर भी मैं दूसरा बना दूंगा, तुम जाकर बैठो मैं अभी आता हूँ। जंगकुक कहता है मैंने कहा ना, मैं इसे ही खा लूँगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथों से बना हुआ खाने को खा लेता है और एक शिकायत भी नहीं करता है। तियांग बस जंगकुक को ही देखते रह जाता है और कहता है तुम इतने अच्छे क्यों हो? जंगकुक ने कहा क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम इतने प्यारे और इतने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें मैं भी इतना अच्छा और प्यारा सा ही लगता हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरे की नज़र से कहूँ तो मैं बहुत ही खतरनाक और एक डेविल पर्सन हूँ। लोग मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो। लगता है मैंने पिछली लाइफ में ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा, वरना तुम मुझे कैसे मिले? तियांग ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है? क्या मैं अभी अच्छा काम नहीं करता हूँ? तियांग ने कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ मैंने भी कोई अच्छा काम किया होगा, वरना तुम मुझे क्यों मिलते? इतना प्यार करते हो तुम मुझसे। जंगकुक ने कहा अब बस भी करो, तुम मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, वरना मैं सर पे चढ़ जाऊंगा। तुम्हें पता है ना, माफिया को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी लोग कहता है मैं तुम्हारे सामने बहुत ही वीक पड़ जाता हूँ। तियांग क्या ये सच है? ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक माफिया लीडर होने के नाते मुझे तुम्हारे सामने वीक नहीं पड़ना चाहिए। तियांग कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन जाते हो, वरना मैं तुमसे प्यार कैसे कर पाता? मैं तो तुमसे डरता ना। जंगकुक ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इससे सब लोग मुझ पर हंसने लग जाएंगे ये सोचकर कि मैं एक माफिया किंग होकर एक कॉलेज बॉय के सामने इतना वीक पड़ जाता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है ना। तियांग ने कहा देखो अब तुम मेरे साथ इस बारे में
आर्ग्यूमेंट करने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? तियांग, तुम गुस्सा कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत ही क्यूट सा बॉय हो ना। तियांग ने कहा, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। किसने कहा कि माफिया को ही गुस्सा आता है? हम जैसे लड़कों को भी गुस्सा आता है। और देखो, जो लोग बहुत ही शांत होते हैं ना, उन लोग की गुस्सा जो है बहुत ही खतरनाक होता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर ही मैं डर गया। प्लीज़ मेरे सामने गुस्सा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने कहा, बस करो। सच कहो तो तुम माफिया जो है बहुत ही खतरनाक लुक में ही अच्छे लगते हो, इतने प्यारे बनते हुए अच्छे नहीं लगते हो। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और तियांग को बेडरूम में लेकर जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक, छोड़ो मुझे, मुझे कॉलेज जाना है। जंगकुक ने कहा, तुमने कहा ना कि माफियाज खतरनाक लुक में ही अच्छे लगते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ, वो भी बेड पर। तियांग कहता है, मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक बन सकता हूँ। और उसके बाद तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा और उसकी दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जंगकुक बहुत ही रफली इंटीमेट कर रहे थे। तियांग को पेन हो रहा था, लेकिन तियांग भी कुछ कम नहीं, वो जंगकुक को ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर तियांग बुरी तरह से जंगकुक को गालियां दे रहे थे। एक डेबिल हो तुम, शैतान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो इतनी दिनों से मुझसे बहुत ही प्यारे बन रहे थे ना, अचानक क्या हो गया? जंगकुक तियांग की फेस की रिएक्शन देखकर समझ आता है वो नाटक कर रहा है खुश बनने का, वरना उसको तो पेन बहुत ही हो रहा होगा। जंगकुक थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तियांग, वो समझ नहीं पा रहे थे कि जंगकुक को क्या हो गया, वो स्लो क्यों हो गए, क्या वो थक गया है? तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम स्लो क्यों हो गए हो? क्या तुम थक गए हो तो तुम ऊपर से नीचे उतर सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा लगा क्या कि मैं थक चुका हूँ? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम। तियांग ने कहा, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम बस थक गए हो, ये कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें शायद फील करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। हर माफिया थोड़ी एक जैसे होते हैं, कुछ माफिया तो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, तुम भी ऐसे होंगे। जंगकुक ने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अब तुम देखना मैं क्या कहता हूँ। जंगकुक बहुत ही फास्ट और बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। तियांग जंगकुक से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक, प्लीज नीचे उतरो, तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम्हें तो खतरनाक माफिया देखना था ना, तो आप देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें क्या डर लग रहा है? तियांग ने कहा, बस करो जंगकुक, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तुरंत रुक जाता है और तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसी बातें मत बोला करो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, आइंदा ऐसी बातें मत बोलना, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग ने कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए मेरी डैडी हो और मैं तुमसे। तियांग की बात पूरी होने से पहले जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, वो इस दिन का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। फाइनली जंगकुक ने तियांग को शादी के लिए पूछ लिया। तियांग ने तुरंत अपना सर हिलाया। जंगकुक, वो तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों की रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम नहीं जानते हो मुझे कितना खुशी हो रहा है, मैं इस पल के लिए कब से इंतजार कर रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे मना कर दोगे और मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हें कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। सॉरी तियांग, मैंने इतना लेट कर दिया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने कहा तो हम दोनों शादी कब करने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, तुम चाहो तो अभी कर सकते हैं। तियांग ने कहा, अभी नहीं, अभी बहुत लेट हो चुके हैं, क्या कल शादी कर ले? जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों नेक्स्ट डे सुबह को ही जाकर शादी कर लेता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक सबको कह देता है, मैंने फाइनली तियांग से शादी कर लिया है, तियांग मेरी हस्बैंड है और तुम लोग तियांग के साथ प्यार से पेश आना। और आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाला है। यून और मिंघाओ से कह देता है पार्टी की तैयारियां करने के लिए। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।